प्यारे छात्रों, भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के तहत विद्युत बल रेखाओं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं, प्यारे छात्रों, इससे पूर्व हमने कूलाम के नियम को पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि दो आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करते हैं। अब हमारे सामने जो विचार है वो ये है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो प्यारे छात्रों, इसको समझने के लिए हम यहां पर एक चित्र बनाते हैं। यह एक धनावेशित कण है। इस पर आवेश कितना है? Q। तो कोई भी धनावेशित कण जब किसी माध्यम में रखा होता है तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करता है। कोई भी धनावेशित कण जब किसी माध्यम में रखा होता है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र पैदा करता है। कैसा क्षेत्र पैदा करता है? किस प्रकार का क्षेत्र होता है? यह क्षेत्र क्या करता है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र पैदा करता है कि अगर इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, देखिए आपको बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र क्या होता है? हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से किसी आवेशित कण के चारों ओर का जो एरिया होता है वो भी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ प्रयोगों के द्वारा वो महसूस होता है कि वहां पर वो क्षेत्र, वो एरिया मौजूद है, उसका अस्तित्व है। तो किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके किसी भी बिंदु पर, असंख्य बिंदु हैं यहां पर, किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु P है, इस पर कोई अगर हम दूसरा आवेश रखें, प्यारे छात्रों हमेशा ध्यान रखें, आगे आने वाले जितने भी हमारे डेरिवेशंस में उनमें जब भी हम मानेंगे तो इसको हम मानेंगे परीक्षण आवेश। क्या मानेंगे? परीक्षण आवेश। और इसको +Q0 नाम देंगे। +Q0 यानी कहीं भी हम परीक्षण आवेश लेंगे तो लिखेंगे हम +Q0 रखा है, माना इस आवेश से P बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश +Q0 रखा है। तो किसी आवेशित कण के या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके किसी भी बिंदु पर किसी अन्य आवेश को रखने पर या तो उसमें क्या लगे? प्रतिकर्षण बल लगे। कब? जब वो दोनों एक ही प्रकार के होंगे। जैसे ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, प्रतिकर्षण। ये ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित है, प्रतिकर्षण। लेकिन अमूमन परीक्षण आवेश को धनावेशित ही माना जाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आप सुनते भी जाइए और कॉपी में इसको नोट भी करते जाइए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके किसी भी बिंदु पर किसी अन्य आवेश को रखे जाने पर प्रतिकर्षण बल अथवा आकर्षण बल का अनुभव हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्योंकि विद्युत बल रेखाओं से पहले हमें वैद्युत क्षेत्र को समझना आवश्यक है। ठीक है, फिर से देखेंगे, नोट भी करते जाएंगे। किसी आवेश के चारों ओर का, यहां और नहीं लिखेंगे, यहां और नहीं लिखेंगे, ये और है, और माने तथा, और लिखेंगे, चारों ओर। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके किसी बिंदु पर, चाहे यहां भी ले सकते हो आप, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, किसी बिंदु पर किसी अन्य आवेश को रखे जाने पर उनमें प्रतिकर्षण बल अथवा आकर्षण बल लगे, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में ही विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र को पहले समझना बहुत आवश्यक था हमारे लिए। अब विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसकी परिभाषा पर गौर करते हैं।
तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? वे काल्पनिक वक्र, वे काल्पनिक वक्र, कर्व, वक्र जिनके किसी बिंदु पर, नोट भी करते जाइए, वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई, फिर हम इसको चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, दिशा को बताती है, कोमा विद्युत बल रेखा कहलाती है, बल रेखा कहलाती है। ठीक, तो क्या बनी परिभाषा कि विद्युत बल रेखा, यहां हम एक वचन की बात कर रहे हैं, जब आप बहुवचन में लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आप लिख देंगे वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ये काल्पनिक वक्र हैं, इसकी केवल कल्पना की गई है, ये वास्तव में हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। किस प्रकार के वक्र हैं? और हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके के आवेश जो होगा उसके चारों तरफ ये पैदा होंगे और एक ऐसे वक्र होंगे, ये इस तरीके से वक्र होंगे। ये काल्पनिक वक्र है। काल्पनिक वक्र किसका है? विद्युत बल रेखाओं का है। ये कहां पैदा होते हैं? ये किसी विद्युत क्षेत्र में पैदा होते हैं। ये मैंने आपको विद्युत क्षेत्र दिखाया। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई, हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई या कल्पना की गई वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी भी बिंदु पर, ये वक्र हमने खींचा, ये काल्पनिक वक्र है, इसके बहुत सारे बिंदु होंगे। अब कोई भी बिंदु ले लो, सपोज ये पी बिंदु है, इसके किसी भी बिंदु पर, ये पी बिंदु पर खींची गई, खींच ली हम स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसे होती है, इसको टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट कहते हैं। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब इसको स्पर्श करने वाली सीधी रेखा। अब यहां तीर का निशान, ये इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो विद्युत क्षेत्र, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र को हम E से दिखाते हैं, और E एक सदिश राशि है, ये विद्युत क्षेत्र को बताती है। ये दूसरा काल्पनिक वक्र है। इसके इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पर वक्र हम एक जो है टेंजेंट खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ आ जाएगी, या विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ हो जाएगी। ठीक हो गया? परिभाषा पर गौर करें फिर से। ये काल्पनिक वक्र होते हैं। क्या? कौन कौन काल्पनिक वक्र होते हैं? विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं। ये काल्पनिक वक्र कहाँ होती हैं? ये विद्युत क्षेत्र में होती है। ये विद्युत क्षेत्र कौन पैदा करता है? ये कोई आवेशित कण पैदा करता है, और जो इकाई का नाम है वो है स्थिर वैद्युतिकी। मतलब कहने का अर्थ है कि विद्युत पैदा होगा लेकिन आवेश क्या होगा? स्थिर होगा, रुका होगा, तब अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत क्या होंगी? विद्युत बल रेखाएं होंगी। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वे काल्पनिक वक्र हैं, यानी कल्पना कर रखी है वैज्ञानिकों ने। वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर, चलिए यहाँ पे एक नया बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु को हम, चलो इसको P कहा, इसको Q कहा, इसको R कह दिया। तो जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये देखिए हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और विद्युत क्षेत्र की ताकत को हम अंग्रेजी के किस अक्षर से दिखाते हैं? E अक्षर से दिखाते हैं। और चूंकि E एक सदिश राशि है, इसलिए इसको सम्मान देने के लिए E के ऊपर हमने तीर का निशान लगा लिया। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, इसको हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे विद्युत बल रेखा की परिभाषा। आप विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, कुछ गुण होते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। प्यारे बच्चों, यहाँ एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये धनावेशित कण है और ये ऋणावेशित कण है। जब ये भी अपने चारों तरफ क्षेत्र पैदा करेगा, ये भी अपने चारों तरफ क्षेत्र पैदा करेगा। ठीक है ना? और मैंने ऊपर बताया है
कि जब कभी भी हम किसी आवेश की कल्पना करते हैं प्रयोग के तौर पर, ठीक है ना, तब हम परीक्षण आवेश लेते हैं। टेस्ट चार्ज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट के लिए इसका यूज करते हैं और इसको किससे दिखाते हैं, प्लस Q0। Q0 कहीं पर आ रहा है, इसका मतलब परीक्षण आवेश। ये विभेद करने के लिए, अंतर करने के लिए, ताकि हमें मूल आवेश और परीक्षण आवेश के बीच में अंतर पता लग जाए, ठीक है ना। चलिए वापस चलते हैं। अब हम इसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं चित्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से चलती हैं बेटा। ये देखिए, ये काल्पनिक वक्र है ना, निष्कोण वक्र है, किसी भी कोण पर हम खींच सकते हैं, जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर कोण हो। निष्कोण वक्र का मतलब होता है, एक निष्कोण शब्द भी यूज होता है, निष्कोण, किसी भी कोण पर। तो ये दिशा जो है प्लस से माइनस की ओर होती है। तो पहला गुण तो यही होगा कि ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब कैसे होती है ये देखिए, इसको पूरा भी कर लेते हैं हम। धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर समाप्त हो गई, ठीक। फिर धनावेश से प्रारंभ हुई, ऋणावेश पर समाप्त हो गई, फिर धनावेश से प्रारंभ हुई, ऋणावेश पर समाप्त हो गई, धनावेश से प्रारंभ हुई है, धनावेश से, तीर की दिशा देखिए आप, धनावेश से चली, ऋणावेश पर समाप्त हो गई, धनावेश से चली, ऋणावेश पर समाप्त हो गई, धनावेश से चली, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों धनावेश से ये प्रारंभ होती है, ये ऋणावेश से प्रारंभ क्यों नहीं होती? तो पहले भी हमने ये विचार दिया है कि अगर कोई हमें टेस्ट करना है, अगर किसी बात की जानकारी लेनी है, अगर कोई प्रयोग करना है, तो हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे जिस पर धनावेश है और जिसको हमने Q0 से दिखाया है। तो यहां पर भी हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अब कूलाम के नियम से क्या होगा, ये जो धनावेशित कण है इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो कहां की तरफ होगी दिशा, बाहर की तरफ, और ये वाला आवेश इस वाले आवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो ये तो त्याग रहा है, जाओ भाई, ये कह रहा आओ भाई, जाओ आओ। तो तीर की दिशा कहां को हो गई, प्लस से लेके माइनस को। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। दूसरा तो वही है जो इसकी परिभाषा है कि किसी विद्युत बल रेखा, हम किसी भी बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं, इनका पूरा एक समूह है। तो कोई भी विद्युत बल रेखा आप ले लो, तो किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, दूसरा गुण क्या कहता है, किसी विद्युत बल रेखा के, दूसरा गुण क्या कहता है, किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। हमने ये वाली विद्युत बल रेखा ली और ये वाला बिंदु लिया, इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। दूसरा गुण क्या कहता है, आप इसको नोट भी करते जाइए। पहला गुण तो ये हुआ धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा क्या कहता है, किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कितने गुण हो गए, 2 गुण हो गए। अब तीसरा गुण क्या है, आप इसको सुनते भी रहेंगे और कॉपी में नोट भी करते रहेंगे। तीसरा गुण जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है और ये कई बार जो है पूछा भी जाता है, तीसरा गुण ये है कि 2 विद्युत बल रेखाएं, ये पहली विद्युत बल रेखा है और ये दूसरी विद्युत बल रेखा है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। फिर से सुनिएगा, 2 विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखा 1 है, ये विद्युत बल रेखा 2 है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। यहां पर देखिए काट रही है, और ये है कटान बिंदु, कटान बिंदु। क्यों नहीं काट सकती, क्यों नहीं काट सकती साहब, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगी तो कटान बिंदु क्या है, वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। ये बिंदु इसके लिए भी है, पहली रेखा के लिए भी है, सपोज ये बिंदु P है, तो ये बिंदु पहली रेखा के लिए भी है और यही बिंदु दूसरी रेखा के लिए भी है। तो यहां पर क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो कटान बिंदु पर इस वाली दूसरी रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई और पहली रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। क्योंकि ऊपर हमने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी भी बल रेखा पर के किसी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहां भी हमने स्पर्श रेखा खींच दी, लेकिन इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो गई। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखें कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती। तो तीसरा क्या हो गया इसका गुण, कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने विद्युत बल रेखा की परिभाषा पढ़ी और विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी विद्युत क्षेत्र से ही संबंधित है, ठीक है। फिर से हम देखेंगे, स्थिर विद्युतिकी के अनुसार ये धनावेशित आवेश, इसने अपने चारों तरफ पैदा किया विद्युत क्षेत्र, इसने अपने चारों तरफ पैदा किया विद्युत क्षेत्र, इसने अपने चारों तरफ पैदा किया विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही होती हैं विद्युत बल रेखाएं। और विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक वक्र हैं, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखा की ताकत हम कैसे पता लगाएं? विद्युत क्षेत्र पैदा तो हो रहा है, लेकिन कितना पावरफुल है उसका पता कैसे लगाएंगे? उसका पता हम ऐसे लगाएंगे कि किसी भी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ मानेंगे, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रखा हुआ मानेंगे। हम देखना चाहते हैं कि प्लस क्यू ने अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र पैदा किया वो कितना ताकतवर है, उसकी ताकत कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमने उसके किसी भी बिंदु पर, चूंकि बहुत सारे बिंदु हैं, असंख्य बिंदु है, किसी बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश रखा। अब कूलाम साहब यहां पर आ गए। उनने कहा कि जब कभी भी आप दो आवेशित कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखोगे तो मैं आ जाऊंगा, मैं कूलाम बल पैदा करूंगा। तो यहां पर कूलाम बल पैदा होगा, प्रतिकर्षण का बल पैदा होगा, क्योंकि ये प्लस आवेशित कण है, ये भी प्लस आवेशित कण है, सजातीय कण है, सजातीय कणों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो कूलाम साहब कह रहे हैं जहां ऐसा होगा भाई साहब मैं वहां आ जाऊंगा, मुझे आप रोक नहीं सकते हो। तो कूलाम साहब आ गए, उन्होंने यहां प्रतिकर्षण बल लगाया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यहीं छुपी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमें ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश रखेंगे और देखेंगे उस परीक्षण आवेश पर कितना कूलाम बल लगा। फिर से देखिए, यदि हमें विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम उस बिंदु पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हम जानना चाहते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? परीक्षण आवेश लाएंगे कहीं से और उस बिंदु पर रख देंगे। जैसे ही यहां पर परीक्षण आवेश रखेंगे, यह वाला आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कूलाम बल पैदा करेगा। उस प्रतिकर्षण बल को हम नोट कर लेंगे, कितना न्यूटन का बल लगा, और उस न्यूटन को, उस बल को हम उस आवेश से भाग कर देंगे। ध्यान दें प्यारे बच्चों, यह आवेश से भाग नहीं करना है, हमें जिस आवेश को हमने बाहर से लाके रखा था, यानी परीक्षण आवेश से, उस आवेश से हमको भाग करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हम Q0 से भाग करें कि Q से भाग करें। प्यारे बच्चों, प्लस Q का काम तो ये है कि उसके चारों ओर वो क्षेत्र पैदा करेगा। इसका काम तो समाप्त हो गया, इसने क्षेत्र पैदा कर दिया। ये वैसे भी आइसो अलग हो गया, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस आवेश को हम रख रहे हैं, हमें क्या पता करना है? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इसने पैदा जो की है, इसका काम तो केवल यह है कि विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, पैदा कितना हो रहा है।
तो हमेशा इस वाले आवेश से आप भाग करोगे। तो क्लियर हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक हो गया। अब सपोज यदि हम ये माने कि Q0 का मान कितना है, 1 कूलाम। आपको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और कूलाम का पहला जो लेटर है वो क्या है, C। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो इस मान को यहां लगाएंगे तो E बराबर आ जाएगा आपका F। तो क्या बनी परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक, ये देखो हमने एक माना है तो इसको कहेंगे एकांक, एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, बल के बराबर होती है। फिर से देखो, विद्युत क्षेत्र के भीतर, इसको नोट भी करते रहिए, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अब यह एक सदिश राशि है, तो सदिश रूप में हम लिख सकते हैं E के ऊपर तीर सम्मान देने के लिए, और बल भी एक सदिश राशि है, लेकिन एक आवेश जो है वो अदिश राशि है। हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इसके सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा है, और ये बल कैसा है, कूलाम बल। ये बल कैसा है, कूलाम बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र प्राप्त हो गया। क्या सूत्र है, अगर परिमाण रूप में लेंगे, जब हम सवाल हल करेंगे तो हम लिखेंगे E बराबर F/Q0, या बल बट्टे आवेश। और आवेश कौन सा लेंगे, जिसको हमने रखा है, इस आवेश को नहीं लेंगे जो पैदा कर रहा है। और यदि हमें सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर F वेक्टर बट्टे Q। ठीक है। अब हम देते हैं E का मात्रक। E का मात्रक क्या आएगा, E का मात्रक, सूत्र को ध्यान से देखिए। सूत्र अगर हमें पता है, हमें इसका पूरा फॉर्मूला पता है, तो हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो E का मात्रक क्या आएगा, E का मात्रक बराबर F का मात्रक, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हमने विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा करी, उनके गुण पढ़े, और अंत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में हम इसके आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहिए।